नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज साहू स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। बिना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। इसके बाद आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत क्यों हुई। तो दोस्तों, 1996 के पहले स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होती थी, वो टोटली फिजिकल फॉर्मेट में होती थी। यानी कि किसी बायर को यदि शेयर खरीदने होते थे तो उन्हें अपना कैश लेकर एक्सचेंज जाना होता था, और किसी सेलर को यदि शेयर बेचने होते थे तो उन्हें अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट लेकर एक्सचेंज जाना होता था। तो ये जो प्रोसेस होती थी, ये टोटल फिजिकल वे में होती थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि पहले के टाइम पे जो भी प्रोसेस होती थी शेयर खरीदने बेचने की, ये कितनी टफ और कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसेस होती होगी। तो दोस्तों, फिजिकल ट्रांजैक्शन प्रोसेस में इन्वेस्टर्स को कई सारी प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि फर्स्ट वन, इन्वेस्टर्स के फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट डैमेज हो जाते थे, चोरी हो जाते थे, या फिर लॉस हो जाते थे, गुम हो जाते थे। सेकंड वन, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ड्यू टू पेपर वर्क फिजिकल ट्रांजैक्शन में पेपर वर्क का ज़्यादा यूज़ होता था, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। थर्ड वन, फ्रॉड इन शेयर ट्रांसफ़र। तो जो शेयर ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती थी, उसमें धोखाधड़ी जैसी समस्याएं भी आती थी। लेंदी सेटलमेंट टाइम 15 टू 30 डेज फॉर अ ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता था, जो भी फिजिकल शेयर ट्रांजैक्शन होता था, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, 15 से 30 दिन का भी टाइम लग जाता था। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम की वजह से 1996 में सेबी ने डीमेट अकाउंट इंट्रोड्यूस किया, और एनएसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में फाइनली ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट के जरिए ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो दोस्तों, डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ एंड अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। दोस्तों, डीमेट अकाउंट का पूरा नाम डीमेटलाइज अकाउंट भी होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले शेयरों को फिजिकल सर्टिफिकेट के रूप में रखा जाता था, लेकिन अब ये डिजिटल रूप में डीमेट अकाउंट में स्टोर किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें स्टॉक मार्केट की जो सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर्स होते हैं, या म्यूचुअल फंड होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, इनको बाय एंड सेल किया जाता है। तो जब आप शेयर खरीदते हैं तो ये आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं। जब आप शेयर बेचते हैं तो यह आपके डीमेट अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। यानी कि जो आप बाइंग सेलिंग करते हैं, ये प्रोसेस आपकी ट्रेडिंग अकाउंट से होती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं डीमेट अकाउंट के फीचर के बारे में। दोस्तों, डीमेट अकाउंट में स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित तरीके से रखने की फैसिलिटी मिलती है। दूसरा, मेंटेन बाय डिपॉजिटरीज, मतलब एनएसडीएल, सीडीएसएल, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, और डिपॉजिटरीज के थ्रू आपके डीमेट अकाउंट मेंटेन होते हैं। दोस्तों, जब शेयर खरीदते बेचते हैं तो डीमेट अकाउंट में फैसिलिटी मिलती है, इजी तरीके से वो शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दोस्तों, लास्ट वन, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, बोनस प्रोवाइड करती है, या राइट इशू की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो डीमेट से ही इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो डीमेट अकाउंट के अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के फीचर के बारे में। तो दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको स्टॉक एक्सचेंज एनएसी बीएसई पर बाय सेल करने की फैसिलिटी मिलती है।
और दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट एक ब्रिज के रूप में काम करता है, मतलब डीमेट अकाउंट और बैंक अकाउंट के बीच में ब्रिज के रूप में काम करता है। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिलती है। इसमें आप स्टॉक की लाइव प्राइस चेक कर सकते हैं, मार्केट ट्रेंड देख सकते हैं, स्टॉक की पूरी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में इंट्राडे और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिलते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे कि डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से वर्क करता है। यदि आप डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं तो डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से वर्क करेगा। तो सपोज आप डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू कोई भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट से आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ऐड करना होगा। सपोज मान लीजिए आप किसी कंपनी के 10,000 रुपये के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपके बैंक अकाउंट से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपीज़ ऐड करना होगा। फिर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आप जिस कंपनी के भी शेयर खरीदना चाहते हैं, वो शेयर खरीदने के लिए आपको उन शेयर को बाय करना होगा। तो जब आप शेयर बाय करेंगे उसके बाद आपके शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। फिर यदि इसका उल्टा यदि आपको अपने शेयर बेचना है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से सेल करेंगे शेयर्स को, तो आपके डीमेट अकाउंट से शेयर्स डेबिट हो जाएंगे और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में फंड आ जाएगा। फिर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से यदि फंड को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप विड्रॉल करेंगे, तो फंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों आगे बढ़ते अब हम बात करते हैं डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन होता है। तो दोस्तों जैसे हम अपने पैसों को सेफ एंड सुरक्षित रखने के लिए बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, वैसे ही हमें स्टॉक मार्केट में हमारे स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए हमें डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। और दोस्तों डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी के साथ ओपन होता है, यानी कि सीडीएसएल, एनएसडीएल। तो दो डिपॉजिटरी हैं, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और ये नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो दोस्तों बेसिकली आपका डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी में ही ओपन होता है, बट डायरेक्टली आप डिपॉजिटरी में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर किसी ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। और ये जो ब्रोकर होते हैं ये डिपॉजिटरी से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है। स्टॉक मार्केट में कई सारे ब्रोकर अवेलेबल हैं, जैसे कि एंजल वन, ज़ीरोधा, वाइट पैसा, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल। इसके बाद आपके पास केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल। दोस्तों डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट अपना एंजल वन में फ्री ओपन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, उसके थ्रू आप अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ चार्जेस होते हैं। तो किस टाइप के चार्जेस होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। तो दोस्तों कई सारे ब्रोकर होते हैं जिनमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एंजल वन में आप फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मतलब अकाउंट ओपन करने का कोई चार्ज नहीं रहता। तो ऐसे कई सारे ब्रोकर हैं, आप जब भी अकाउंट ओपन करें तो उनका देख लें किस में क्या चार्ज लगता है। तो किसी ब्रोकर में चार्ज रहता है, किसी ब्रोकर में चार्जेस नहीं रहता है। सेकंड है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो डीमेट अकाउंट में एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी लगता है। थर्ड है डीमेटेरियलाइजेशन चार्जेस, यानी कि किसी के यदि ओल्ड सर्टिफिकेट हैं या फिजिकल सर्टिफिकेट हैं, उनको यदि उनको डीमेट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके पीछे भी कई चार्जेस होते हैं। तो जब भी आप इस तरीके से कोई प्रोसेस करते हैं डीमेटेरियलाइजेशन की, तो उसके चार्जेस के बारे में भी आप देख लें। फोर्थ वन इज ब्रोकरेज चार्जेस होता है। तो दोस्तों जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, खरीदते बेचते उसके ऊपर ब्रोकरेज लगती है, तो उसके चार्जेस भी आप देख सकते हैं।
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी। तो जो भी आप खरीदते बेचते हैं शेयर, उसके ऊपर एसटीटी लगता है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। तो जो एनएससी बीएससी होते हैं एक्सचेंज, उसके भी ट्रांजैक्शन चार्जेस रहते हैं। स्टैम्प ड्यूटी होती है। तो ये सारे डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों, इन कंक्लूजन आज हमने डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिटेल्स में समझा। उम्मीद करता हूँ आपको डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सारी डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, और आपके डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।